अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाय, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। साथियों, आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि अवनीश जी को आप रोजाना लाइए। देखिए साहब, अभी जो दोहा मैंने बताया कि अति परिचय से अनादर उपजता है। मलयगिरी पर कहा जाता है कि वहां का चंदन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वहां जो भीलनी यानी जो एससी एसटी महिलाएं होती हैं, वो चंदन की लकड़ियों को चूल्हे में झोंक देती हैं, क्योंकि इतनी प्रचुरता होती है। इसलिए मैं अपने संपादक महोदय को थोड़ा थोड़ा खर्च करता हूं और इसीलिए आज फिर इनको बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवनीश सर। प्यालोक जी, आपको प्रणाम। सभी दर्शकों को राम राम, जय जय श्री राम जी। सर, पंकज चौधरी कौन है? सीधा सवाल। क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में? योगी जीवा के पर कतरने के लिए ये शाहजीवा की नई चाल। मोदी जीवा नाराज चल रहे हैं, पंकज चौधरी जी को बना दिया। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से जो लोकसभा चुनाव में जो दमखम दिखाया था समाजवादी पार्टी ने, क्या फिर उसी की तैयारी है? कैसे देखा जाए? पहले पंकज चौधरी पर बात की जाए, उसके बाद आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे जी। बिल्कुल साहब। सबसे पहले आप मुझे भी थोड़ी बधाई दे सकते हैं। पंकज चौधरी उसी मेरे गृह जनपद और योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर से ही आते हैं। वैसे वो मूल निवासी महाराजगंज की हैं। महाराजगंज से 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रहते गोरखपुर में है। पूरा उनका जो बहुत सारे संपत्तियां और एक व्यापारी घराने से आते हैं, व्यवसायी घराने से आते हैं। लेकिन एक बात बड़ा कॉमन है कि बहुत पुराना संघ का आरएसएस का बैकग्राउंड है। और एक विस्फोट में आपके यहाँ कर देता हूं, और जिसमें मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने और शाह जी ने योगी जी को बैलेंस करने के लिए और योगी जी को कमतर करने के लिए पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनवाया। तो साहब सुनिए, धमाका धमाका ये है कि पंकज चौधरी, उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी तक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वरों का पैर छूते हैं, साष्टांग जमीन पर लेट के लोट के। अब बताइए, हो गया बैलेंस योगी आदित्यनाथ? तो फिर कैसे बैलेंस होंगे योगी जी? ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी आपने ढहा दी। बल्कि व्यालोक जी, मुझे विपक्ष के, मैं एक ट्विटर हैंडल पे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, हाँ शायद वो चवन्नी छाप सुरेंद्र राजपूत, एक प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश भाजपा का, कांग्रेस का। मुझे वो सुरेंद्र राजपूत की बात अच्छी लगी, ठीक लगी। सुरेंद्र राजपूत के आप ट्विटर वॉल पे, एक्स वॉल पे चले जाइए। उस बंदे ने एक ट्वीट किया और उसमें उसने ये कहा कि भाई साहब, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूर्वांचल गोरखपुर से ही और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी पूर्वांचल और गोरखपुर से ही, ये तो बाकी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय कर दिया भाजपा ने। मैं तो उस आदमी की इस बात को सही मान के चल रहा हूं कि भैया वो कायदे की बात कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ही जिले, महाराजगंज पर मत जाइए, महाराजगंज से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गोरखपुर एक ऐसा शहर है, और केवल मेरा गृह जनपद है इस वजह से मैं नहीं कह रहा, लेकिन देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, खलीलाबाद, मऊ, इन सारे जिलों का एक तरह से आप बड़ा भाई कह सकते हैं और केंद्र है गोरखपुर। चाहे आप हवाई अड्डे के मामले में ले लीजिए, चाहे ट्रेनों के संपर्क के मामले में ले लीजिए, चाहे बाकी खरीदारी के मामले में ले लीजिए, व्यापार के मामले में, सब गोरखपुर है। पंकज चौधरी का ब्रांड है एक राहत रू। यूट्यूब भैया, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, पता चला कि आप व्यालोक वाणी को डांट दिए। तो एक बहुत बड़ा तेल है ब्रांड का, तो पंकज चौधरी जी के परिवार का ही वो ब्रांड है, और बहुत सारे अनगिनत बिजनेस हैं उनके, बिल्कुल। और 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराजगंज से। आप बताइए जरा, ऐसा ही हो जाता है क्या कोई? उस समय से भारतीय जनता पार्टी के वो एमपी चुन के आते रहे हैं, जिस समय गिनती के सांसद हुआ करते थे। और वो जमाना कौन सा था? जब गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर बड़े बाबा महंत अवैधनाथ जी महाराज हुआ करते थे।
मेरा जो मूल निवास है, मेरी जो कॉलोनी है, उसके आसपास पंकज चौधरी, उनकी बहन, उनके तमाम लोगों की इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं जो पिछले 100, 150, 200 सालों से, और संघ का बहुत गंभीर बैकग्राउंड इस पूरे परिवार का। नितिन नवीन साहब अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर, आधा मिनट जरा सा हो जाने दीजिए, मैं ये दोनों लिंक जोड़ दूं। नहीं, आप दोनों जोड़ रहे थे और मैं जोड़वाना चाह रहा था, तो आपने मेरी तो मैं बात जोड़ दूं। अरे खग जाने खग ही की भाषा में जोड़ दे रहा हूं। नितिन नवीन साहब, आप ही ने अभी हमारे यहाँ चर्चा में कहा कि कई लोगों ने कहा कि भाजपा और आरएसएस से दूर दूर तक का नाता नहीं है, ऐसी भी बातें की गई है। यह जानकारी आपसे ही मिली, मैं यात्रा में हूं इसलिए बहुत ज्यादा अपडेट नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन साहब, नितिन नवीन साहब का भी बैकग्राउंड खांटी आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का। तो इसका क्या मतलब है? और पूरे उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और आपको पता है, मुहर्रम, नवाखानी, तबर्रे और मरसिए ये कहां गाए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के पीडीए खेमे में। सो कार्ड जो पीडीए खेमा था बिखर के किनारे हो गया। ब्राह्मणों और ठाकुरों और शहरी और बनियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं आ जाऊं उस भाषा पे, मुझे भी वो भाषा आती है कि तेली प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर लोगे अब? यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब शपथ लिए तो इन बेगैरतों ने अजय कुमार बेस्ट की ब्रांडिंग करने का प्रयास किया कि ठाकुर है वो। आज पंकज चौधरी को देके तुम्हारे पीडीए का तो सारा खात्मा हो गया मियां, अब क्या करोगे? बिहार ने एमओआई संस्करण को डीएनए बदल दिया साहब, महिला और यूथ कर दिया। तो बिहार के उस प्रभाव से उत्तर प्रदेश अछूता है क्या? उत्तर प्रदेश बिहार सगे मौसेरे चचेरे जो भी कह लीजिए, वो भाई बहन तो हैं या भाई भाई तो हैं, और क्या है? वैसे भी आपका बिहार तो कहां तक जाता है? मुजफ्फरनगर तक जाता है, लखनऊ तक जाता है। तो साहब जानते हैं, ये नई भाजपा का नया खेल है, और महाखेल इसको कहिए साहब। क्षेत्रीय सारे मानकों को ध्वस्त, क्षेत्रवाद को ध्वस्त, ये हरियाणा में नान जाट मुख्यमंत्री दे देते हैं, ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी बैकग्राउंड के बिना का मुख्यमंत्री दे देते हैं, ये झारखंड में जब सरकार बनाते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सारी जातियों को ध्वस्त करने वाले एक सन्यासी को, योगी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपने राजस्थान का फैसला देखा, आप मध्य प्रदेश का फैसला देखिए। तो ये गढ़े हुए मानकों को तोड़ने का एक नया संकेत नितिन नवीन साहब को, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर, और पंकज चौधरी को यहां पे। अब क्या करोगे राम दुलारे, मौसम बदल गवा जी। राम दुलारे क्या करेंगे, उसके पहले जरा आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे भी थोड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उस भाषा का इस्तेमाल करूं। कैस को बना दिया भाजपा ने कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, बिहार में तो वोटे ने दिया था, बिहार में टिकटें ने दिया, एक भी टिकट नहीं दिया कायस्थों को। बड़ा बवाल मचा कि भाई कायस्थों को नहीं दिया, हाई हो गया, हाउ हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। लेकिन एक कास्ट को सीधा उठा के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब बंगाल में 8% कास्ट हैं, इसको भी जरा जोड़ दीजिए संपादक जी। और जो हितचिंतक हैं और जो कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले हैं, जरा इनसे थोड़ा उन लोगों को राहत मिल जाए कि कास्ट वोटों को मैनेज करने के लिए, भद्र लोग को तोड़ने के लिए, मतलब ये पूरी बहाली जो हुई है, ये बंगाल चुनाव को ध्यान में की गई है जी। बेलोग जी, मुझे एक किताब का नाम याद आता है, आप जरा उस महापुरुष का नाम बता दीजिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी। जातियों का विधान बाबा साहब की है? बोलिए सर। जी हाँ, बिल्कुल जी, बाबा साहब की है। लेकिन बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वालों ने जातियों के विनाश की जगह अवधारणा क्या दी? उसमें समाजवादी, कथित समाजवादी भी इंक्लूड हैं।
जाति तोड़ो की जगह जाति बांधो, ये शब्द दिया गया, जातियों को बांधो। ये जितने भी जातिवादी राजनीति करने वाले हैं, समुदाय की राजनीति करने वाले हैं, इन्होंने बाबा साहब के उस पूरे सपने की मतलब 376 77 सब कर डाला। लोग मर्डर करते हैं, कहते हैं, मैं मर्डर ऑर्डर शब्द पर नहीं जाऊंगा, मैं हिंसक नहीं हूं। अब ये मत सोचिएगा कि मैं 376 77 कहता हूं तो फिर मैं क्या हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा रूपक भी ना करिए। तो आप सोचिए, जहां पर इस तरह की राजनीतिक अभागियत का दौर रहा हो, कि जहां बाबा साहब कहते हैं जातियों का विनाश, और इन्होंने क्या किया, जाति बांधो, जातियों की ही बात करो, जाति आधारित राजनीति ही करो। तो ऐसे में अगर हम आप ये सुनाने पर न चले आए तो क्या करें भाई। जैसे आपने कहा कि कायस्थ को एक को टिकट नहीं दिया, मुझे आप जब बोल रहे थे तो आपकी शैली उस टाइप की थी, अनंत जी वाली, हम मनबे न करेंगे इस टाइप। लेकिन अब उसी बिहार का एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप वो शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे वो शब्द वापस मतलब उधार ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए। गर्वीले मैथिल आप कहा करते हैं। मैथिली ठाकुर नाम की एक 25 साल की बच्ची जब टिकट लेके मैदान में उतरी तो सबसे पहले क्या कहा गया कि अरे भाई साहब, बड़े बड़े और यहाँ कार्यकर्ता थे, इसको क्यों ला दिया। फिर कहा गया कि अरे इसको राजनीति तो अब नहीं करता है, इसको क्यों ला दिया, हम मनबया न करेंगे, ये कैंडिडेट है। लेकिन फिर वही स्वघोषित स्वनाम धन्य बुद्धिजीवी लोग जो कहते हैं कि हमारे रग रग में राजनीति है, इस बात को भूल गए कि परसीमन के बाद 33% महिला आरक्षण हो चुका है और जिसका समय काल नजदीक आ रहा है। और जब 33% महिला आरक्षण और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ये टारगेट भी उन्होंने दे रखा है, और तब आप इस तरह की बात करते हैं, फिर आपको जाति भी टूटते हुए दिखाई देती है, या करते हुए। तो जाति विद्रोह भी होता है और जाति वाली राजनीति भी होती है। गजब है, एक ही समय दाल भात के साथ रोटी सान के खाता है आदमी। इसलिए सर, मैं अभी भी ये मानूंगा, और मैंने इतना समय इसलिए जाया किया आपका ये बताने के लिए कि मैंने जब कहा कि यहां पंकज चौधरी को लाके जाति की राजनीति समाप्त कर दी, तो उसी तरीके से नितिन नवीन हो चाहे पंकज चौधरी का फैसला हो, भारतीय जनता पार्टी कायदे से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे बाबा साहब अंबेडकर की राजनीति पर कि जातियों का विनाश, और जब जातियों का विनाश होगा तभी हिंदू एकीकरण होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नीले कबूतर भीमटा ये लिखने वाले जो सो कॉल्ड लोग हैं ना, दरअसल ये जातिखोर लोग हैं। अपना चेहरा आईने में हमें देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा साहब। अगर बहका के, अगर थोड़ा भ्रमित करके, अगर वो आपके लोगों का अनादर करते हैं, वो बहके हुए लोग वाकई हैं। इस्लामी वाला बहके हुए लोग को मैं कभी नहीं मानता, लेकिन यहां मैं मानता हूं। तब आप बताइए, जब ये भीमटा, नीले कबूतर और पीले कबूतर नाम के उलाहने आप जब देते हैं, वोट चाहिए सबका, और नीला कबूतर और पीला कबूतर लिखेंगे आप? नहीं, इससे बचना है। अंबेडकर साहब के जातियों के विनाश की असली जमीनी फसल भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार कर रही है, और वही डिसीजन है उत्तर प्रदेश में। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश, अगर 144-40 करोड़ के देश का अगर कोई सैंपल साइज चाहिए तो उत्तर प्रदेश से बढ़िया कोई सैंपल साइज नहीं हो सकता 25-27 करोड़ लोगों का। वहां अगर जाति की राजनीति को इस तरह से पलटा है, और बिना ये देखे कि यार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लगभग एक ही जिले के हो जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो भाजपा का स्पष्ट, साफ तौर पर स्पष्ट उनका अब ध्येय सामने दिखाई दे रहा है कि उन्हें क्षेत्रवाद तोड़ना है, उन्हें जातिवाद तोड़ना है, और तभी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका नारा सामने आएगा। इसलिए चाहे 8-10% वेस्ट बंगाल में कायथ बाबू लोग हों, राजेंद्र प्रसाद जी के स्वनाम जाति वाले, या कहीं धरते के किसी गोले में 10-12-15% पंडित जी लोग हों, 8-10% ठाकुर साहब लोग हों, नहीं साहब। असली में काशीराम की वो कही हुई बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिम्मेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये और अब लागू हो रहा है, और इसे भाजपा लागू कर रही है। और अंतिम बात, ये भाजपा गजब की पार्टी है भाई साहब। जब इसके बाद इसके पास सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे धुआंधार बैटिंग कर रहे बैट्समैन होते हैं, ठीक उसी समय
ये 18 साल 19 साल के युवा क्रिकेट के लड़कों को लाके मिडिल ऑर्डर में खिलाना शुरू कर देती है और अचानक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भी उतार देती है पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में, नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए अब क्या होगा राम दुलारे? राम दुलारे का जो होगा सो होगा। थोड़ा और गंभीर आपको कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहलगाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया में इजराइल हो गया। एक बीच है बॉन्डी बीच, वहां पर दर्शकों ये बिल्कुल दो बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों पर अवनीश जी से बात करनी बेहद जरूरी थी। हमने सोचा था कि दो वीडियो करेंगे, लेकिन अवनीश जी को सामने फ्लाइट वगैरह भी पकड़नी है, तो इसलिए हमने कहा कि इसी में इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया, दो मोहम्मडन आते हैं, पिता पुत्र जावेद और नजीम, और अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। आपकी दोस्त आरफा बीबी तो बहुत परेशान होंगी, फिर से प्रोपेगेंडा कर दिया लोगों ने मोहम्मडन को बदनाम करने के लिए। संघ ने अपने आदमी भेज दिए और वहां पर गोलीबारी करवा दी। मैंने सुना है कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए वो लोग गोली चला रहे थे, हर हर महादेव बोल रहे थे। सर देखिए, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ होता तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती। बिच्छू अगर डंक न मारे तो उसके बिच्छू होने पर शक होने लगता है कि कहीं हमने फर्जी सोच तो नहीं बना रखी है। जब धुरंधर जैसी फिल्में सच्चाई से रूबरू करा रही हैं और उस समय आपके द्वारा जबरिया घोषित की गई मेरी मित्र, कथित मित्र फटी सिली शेरवानी, वो इस्लामी आतंक का उनका दर्द जो है वो रिस रहा हो, गुलाल गुलाबी स्वेटर पहन के और तबर्रे मर्सिया और नवाख्वानी कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया न हो जाता तो थोड़ा दिक्कत की बात थी। 12 जो भी मृतक हैं उनकी मृत आत्माओं को नमन करते हुए सर, धर्म पूछ के मारा पहलगाम में, और यहां उत्सव चल रहा था, धर्म देख के मार दिया। सपने में अगर काफिर का धर्म आ जाएगा तो ये गोली चला लेंगे। पिता और पुत्र हों, दादा बेटा, कल आज और कल हों, ये मिलके गोली चला देंगे। चाहे किसी पंचर लगाने वाले घर का लड़का हो, चाहे अल्फाला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर करके और डॉक्टरी करके और वहां डॉक्टर के रूप में काम करने वाला आदमी, ये बम से उड़ा देंगे। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, ये बम गोली चला देंगे, गाड़ियां चढ़ा देंगे। कॉमन काज क्या है सर? इस गोले के लिए, इस धरती के लिए इस्लाम समस्या है। ऑस्ट्रेलिया अपना जाने, जर्मनी अपना जाने, यूके अपना जाने, और मेयर बनाए, प्रधानमंत्री भी बना दे, ऊपर परे चूल्हे भाड़ में जाए। मैं जरा अपने भारत की बात करता हूं सर। मैं हमेशा कहता हूं कि इस पूरे खित्ते में, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कोई भी एक भी मुसलमान नहीं रहता। ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू है। अब मैं पाकिस्तान को भी भाड़ में फेंकता हूं और पूर्वी पाकिस्तान को भी भाड़ में फेंकता हूं। एक चीज यहां पर याद दिला दूं दर्शकों, बांग्लादेश को बंगाली संस्कृति के नाम पर बांग्लादेश मत कहा कीजिए। वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था। उसने भले बांग्लादेश नाम का चोला बंगाली संस्कृति के नाम पर, भाषा खान पान के नाम पर ओढ़ रखा हो, लेकिन वो चोला भी उसने उतार फेंका है और आज ईस्ट पाकिस्तान ही है बांग्लादेश। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका भी पाकिस्तानीकरण हुआ है और वो आज अपने असली डीएनए के साथ हमारे सामने। तो मैं ईस्ट पाकिस्तान को भी फाड़ में झोंकता हूं। मैं आरफा बीबी वाले हिंदुस्तान की बात करता हूं जहां ये स्ट्रेटजी बदल के रह रही है। इसे स्ट्रेटजी नहीं, अब इसकी कुंडली बदलने की जरूरत है। भारत में कन्वर्टेड हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने से और इस्लाम को पूरी तरीके से भारत में समाप्त करने से ही हमारे भारत की समस्या सॉल्व होगी। दृढ़ता से कहिए, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो लगातार कहता हूं
कि क्या फिर इन 8-10 करोड़ लोगों को आप प्रशांत महासागर और अरब महासागर में फेंक देंगे? मैंने इलाज खोज लिया है साहब, नहीं फेंकना है। इन कन्वर्टेड हिंदुओं को वापस, और जो एक बार कन्वर्ट हुआ, जिसने एक बार अपने बाप बदल लिया, उसको दूसरी बार क्यों नहीं बदल लेगा? क्यों नहीं बदल लेगा? तब तलवार के डर से बदला था, आज सामाजिक प्रेशर से बदलेगा। और हमें अब ये खुल के कहना पड़ेगा कि घर वापसी कुछ नहीं, कन्वर्ट हो। कैसी घर वापसी जी? ये घर वापसी शब्द भी बड़ा विनय पूर्वक है, एहसान कर दो, घर वापस आ जाओ। अरे कुछ नहीं, उसको याद दिलाइए, XYZ त्यागी। अबे त्यागी के पहले वाला ये कन्वर्जन है, चल वापस लाओ। सुलेमान त्यागी, चलो वापस आओ। सुरेंद्र त्यागी। घर वापसी में एक बात बड़ी बुद्धिमान लोग कहते हैं कि देश की ये घर वापसी थोड़ा सा इसलिए भी मुश्किल है ना कि फिर उनका जाति क्या होगा, गोत्र क्या होगा। अरे जहां से गए थे वहीं आओ। ये तो अजीब सवाल है कि उनकी जाति और गोत्र, हम तो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं भाई, जाति का सवाल कहाँ है? और तो भाजपा जहाँ यहाँ थे फसल काट रही है, जातियों को तोड़ के राजनीति कर रही है। सही मौसम है, इतना बढ़िया मौसम है, स्ट्रेटजी बदल लो बीबी, कुंडली की स्ट्रेटजी बदल लो। और इन तमाम लोगों को सर, क्योंकि यही अंतिम उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि जब तक ये रहेंगे, अभी आपने कहा ना बाप बेटा गए थे, जी तो सर ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां यही काम करेंगे जब तक उस मानसिकता में रहेंगे। इसलिए भारत का यही इलाज है। साथियों, हमने अपने भारत में भी देखा है, कश्मीर में जब सेना ने बात करवाई है आतंकियों के माँ बाप की, तो उन्होंने वापस लौटने या हथियार रखने की जगह कहा है कि हमारा बेटा शहादत के राह पर चल पड़ा है और वो शहीद कहलाएगा। हमने बुरहान वानी की लाश में उमड़ी भीड़ को देखा है, हमने कश्मीर देखा है, हमने बंगाल देखा है, हमने बिहार के सीमावर्ती जिले देखे हैं। और रमेश जी ने जो बात कही, समस्या मोहम्मदवाद है, समस्या घर वापसी से नहीं सुलझेगी, समस्या सीधे सीधे कन्वर्जन से सुलझेगी। इन सभी धर्मांतरित हिंदुओं को जो आज के डेट में मजहबी मोहम्मदन हो चुके हैं, उन सभी को वापस अपने धर्म में लाना होगा और मोहम्मदवाद को सुधारना ही होगा। यही एकमात्र उपाय है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से अरे विराम के सर बाद एक लाइन और जोड़ देता हूं, रह गया था। जी तलवार के डर से शलवार पहने थे ना, तो या तो ये, तो मैंने कहा समाज के डर से, समाज के प्रेशर से बदलो, और नहीं तो 2 बोरी चावल 2 रुपया पर आदमी पर महिला और 4 रुपया प्रति पुरुष में बदले थे ना, कन्वर्ट हुए थे। तो मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री का घर दे रहे हैं, फ्री का शौचालय दे रहे हैं, मिल रहा है। मौसम बदल चुका है, लौट आओ, चलो। बिल्कुल, यही एक उपाय है। और दर्शकों, आप लोग भी सोचें, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं हमारी बातचीत को। व्यालोक वाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। आपकी बारिश में स्नेह के भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि मेरे 2 ही ठिकाने हैं, व्यालोक वाणी और प्रारब्ध। दोनों को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय दिया। जय सिया राम। जय जय सिया राम, प्रणाम सर।